घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक चींटी भी रहते थे। हाथी बहुत ही ताकतवर और घमंडी था। हाथी के रास्ते में जो भी जानवर आता उसे वो उठाकर पटक देता था। जो भी जानवर हाथी का विरोध करता उसे बहुत ही परेशान करता था। इसलिए जंगल का कोई भी जानवर हाथी का विरोध ही नहीं करता था। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी हाथी से डरता था। उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। चींटी बहुत ही मेहनती और विनम्र स्वभाव की थी। चींटी छोटी ज़रूर थी, परंतु उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उसका बड़ा ही सम्मान करते थे। चींटी दिन भर मेहनत करके जंगल से खाना लाती और अपने घर में जोड़ कर रखती, ताकि गर्मी और बरसात के दिनों में जब भी भोजन की कमी हो जाए तब उसके बाद पर्याप्त खाना हो। चींटी के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब के पास नहाने आया। जब वह वहां नहा रहा था तब उसे रास्ते में चींटी का घर दिखाई दिया। हाथी को शरारत सूझी। वह अपनी सूंड में तालाब से पानी भरकर लाया और चींटी के घर के ऊपर डाल दिया। पानी में चींटी का घर बह गया और उसके द्वारा जमा किया गया सारा खाना भी खराब हो गया। यह देखकर चींटी को बहुत ही गुस्सा आया। चींटी नाराज होकर हाथी से बोली, क्या तुम्हें दिखता नहीं, यहाँ मेरा घर था और तुमने जानबूझकर मेरे घर के ऊपर पानी डालकर उसे तोड़ दिया। चींटी की बात सुनकर हाथी हंसते हुए बोला, तो तुम जाकर मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगल के जानवरों में मेरी शिकायत कर दो। इतना कहकर हाथी हंसते हुए चला गया। हाथी की इस हरकत से चींटी बहुत ही दुखी हुई और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। चींटी किसी भी तरह से हाथी से बदला लेना चाहती थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथी से कैसे बदला लिया जाए। चींटी ने फिर से बड़ी मेहनत करके अपना घर बना लिया। हाथी फिर तालाब में पानी पीने आया और चींटी का नया घर देखकर सोचने लगा, आज फिर चींटी के घर पर पानी डालूंगा, लेकिन पहले कुछ आराम कर लिया जाए। इतना सोचकर हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। चींटी ने हाथी को सोते हुए देख लिया। चींटी के लिए एक सुनहरा अवसर था। चींटी हाथी के पास गई और धीरे धीरे उसकी सूंड में घुस गई और उसकी सूंड के अंदर जाकर उसे काटने लगी। चींटी के काटने से हाथी की नींद खुल गई। चींटी हाथी की सूंड में बार बार काटने लगी। अब हाथी बहुत ही परेशान हो गया। उसे अपनी सूंड में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, परंतु उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि चींटी को सूंड के बाहर कैसे निकाला जाए। हाथी अपनी सूंड में तेज़ी से हवा अंदर बाहर करने लगा, परंतु चींटी ने हाथी की सूंड में ज़ोर से डंक गड़ा दिया और सूंड के अंदर चिपक गई। हाथी अपनी सूंड से चींटी को निकालने का जितना प्रयास करता रहा, चींटी हाथी को उतनी ही ज़ोर से काटती रही। हाथी दर्द से करहाने लगा। हाथी के करहाने की आवाज़ सुनकर सारे जंगल के जानवर आ गए और वो सब मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे। हाथी समझ गया कि उसकी सूंड के अंदर चींटी घुस गई है और अपना बदला ले रही है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चींटी से बोला, बहन चींटी, मुझसे गलती हो गई थी। जो ताकत के नशे में मैं तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। अब दोबारा इस प्रकार किसी भी जीव को मैं परेशान नहीं करूँगा। हाथी की इस प्रकार बार बार माफ़ी मांगने पर चींटी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके सूंड से निकलकर बोली, हाथी भाई, कभी भी किसी को छोटा मत समझना, उसका अपमान मत करना। सभी में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं। तो घमंडी हाथी की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।